बैक टू मोटिवेशन इज योर फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं एक पीपीटी बनाया है मैंने, जो 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक पीपीटी है साइकोलॉजी के ऊपर। इस पीपीटी को मैंने 2 घंटे की मेहनत लगा के आपके लिए एक स्पेशली बनाया है, जिससे आपको अपनी लाइफ में, आपके जीवन में जो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का महत्व क्या है, इसको मैंने पूरा हिंदी में बनाया दोस्तों, जिससे आम आदमी, हर व्यक्ति समझ सकता है। तो दोस्तों, जीवन में साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का महत्व क्या है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की हम परिभाषा जानेंगे। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दोस्तों, मनोविज्ञान एक साइंस है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति के इमोशंस, आपका जो बिहेवियर है, उसके हिसाब से आपका जो माइंड है वो काम करता है। आपके विचार किस प्रकार के हैं, तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो आपकी साइकोलॉजी कुछ अलग होगी। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, नेगेटिव पीपल्स के साथ अगर आपका उठना बैठना है, तो आपकी साइकोलॉजी कुछ अलग प्रकार से होगी। तो परिचय नेक्स्ट इसमें स्लाइड में आया है। मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। यह हमें स्वयं और दूसरों को समझने में मदद करता है। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में हम क्या थिंकिंग रखते हैं, और दूसरों के व्यक्ति की सोच भी हम साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्व है। चाहे आप सुबह उठ रहे हो, आप अपने ऑफिस के कलीग से बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, उनकी साइकोलॉजी जब आप पढ़ लोगे, तो एक इंसान का एक अच्छा बुरा, वो क्या चाहता है, किस हिसाब से वो बात करता है, और उसके हर एक प्रकार की, आप हर क्षेत्र में साइकोलॉजी का महत्व है, ठीक है। तो ये टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसको मैंने शॉर्ट स्लाइड में आपको दिखाया है कि साइकोलॉजी आपके आपके आने वाले जीवन में आपकी इम्पोर्टेंस, अगर आप जैसे आप बाल मनोविज्ञान, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसका अध्ययन करोगे, तो आपको मिलेगा कि बच्चों को एक अच्छा, हर उम्र में बच्चे की समझ को आगे बढ़ाना, उनको जानना कि बच्चा क्या सोचता है, उनकी जो पढ़ाई है वो किस प्रकार से हम उसको अच्छा करवा सकते हैं उनसे उससे कि बच्चा कभी कभी उसका खेलने में मन रखता है, कभी उसका पढ़ने में मन रखता है, तो हम उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा। तो इसमें आप चाइल्ड साइकोलॉजी को जब आप अध्ययन करोगे, तो इंसान, क्योंकि हमारी सोच और बच्चे की सोच काफ़ी अलग होती है, ठीक है। तो हम जिस हिसाब से अभी सोच रहे हैं, बच्चा उस हिसाब से नहीं सोच रहा, ठीक है। तो हमें चाइल्ड साइकोलॉजी उसको दिमाग में रखकर ही बच्चे के साथ ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने एक बैकग्राउंड में एक चित्र दिखाया है, जिसमें इंसान के जो सोच होती है उसको, ये देखिए इसमें, ये एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, जब उसके न्यूरॉन्स दिमाग में किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उसके न्यूरॉन्स कितने एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसी एक्टिव एक्टिव अगर आप बेटर अच्छा सोचोगे, तो ये न्यूरॉन्स अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, और इसमें एनर्जी बनी रहेगी। अगर आप इसके मतलब दिमाग में आप नेगेटिव थॉट्स लाओगे, तो इनकी क्षमता भी नेगेटिव ही हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा सबसे दिमाग पावरफुल होता है दोस्तों। तो ये जो हमारा दिमाग होता है वो साइकोलॉजी पर ही डिपेंड होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, जीवन में मनोविज्ञान की भूमिका क्या है। सबसे पहले अपने आप को समझ सकते हैं, स्वयं की समझ होती है, अन्य लोगों को समझना होता है, तनाव प्रबंधन हो सकता है। मतलब इसमें हम किसी इंसान को, अपने रिलेशनशिप को भी बेटर बना सकते हैं, अपने साथी को समझने के में, और अपने फ्रेंड सर्कल में हम उसकी साइकोलॉजी को अध्ययन करके जो रिलेशनशिप है, हर एक रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। बेहतर निर्णय लेने में क्षमता होती है, ओके। डिसीजन पावर अच्छी होती है साइकोलॉजी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया। बच्चों के व्यवहार को समझना, साइकोलॉजी। सीखने की विधियों में सुधार होता है, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से आपकी सोच होगी, अगर आपकी सोच अच्छी होगी, तो आप चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो। शिक्षक और छात्र का जो मजबूत संबंध होता है, वो भी साइकोलॉजी पर ही डिपेंड होता है। किसी शिक्षक को जिस हिसाब से उसको कहाँ पर आपको क्लास में क्वेश्चन पूछना है, किस टॉपिक पर पूछना है, तो एक छात्र अगर किसी शिक्षक की साइकोलॉजी समझ जाता है, तो वो अच्छे से, और ये दिन हर बच्चा
सीख जाता है टाइम से कि शिक्षक जो टीचर है उसको क्या चाहिए, बच्चे टीचर को भी पता चल जाता है कि छात्र की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, वो धीरे धीरे आप उसमें चेंज ला सकते हो, बट आपको अपनी सोच को सुधारना होगा। करियर और कार्य क्षेत्र में महत्व होता है। करियर आप अगर आपको टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है साइकोलॉजी से, प्रेरणा और उत्पादकता में वृद्धि होती है, आपकी लगातार ग्रोथ होती है, समस्या का समाधान और नेतृत्व कौशल को विकसित करता है साइकोलॉजी। तो मानसिक स्वास्थ्य में महत्व होता है साइकोलॉजी का। आप तनाव, अवसाद और चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं, सकारात्मक सोच विकसित कर सकते हैं, भावनात्मक संतुलन बनाए रख सकते हैं। ओके, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? मनोविज्ञान जीवन को समझने और जीवन की कला सिखाता है। ओके, साइकोलॉजी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इसमें इसकी बहुत सारी यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, अमेजन पे इसकी बुक्स हैं साइकोलॉजी के ऊपर, आप कोई सी भी बुक से पढ़ सकते हैं। यह हमें बेहतर इंसान और समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। ठीक है, साइकोलॉजी बहुत ही जरूरी है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए यूट्यूब वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।